ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये करें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करें। ये दो पार्ट्स हैं। देखिए टेंजेंट और नॉर्मल आप एक तो एनालिटिकल मेथड से मालूम कर सकते हैं और एक आप डिफरेंशिएशन के मेथड से। तो देखिए अगर मैं सबसे पहले इसको हर क्वेश्चन को हर पार्ट को एक मेथड से करूँगा एनालिटिकल, फिर उसी को डिफरेंशिएशन से भी करूँगा। 8 1 -4 पॉइंट है सर्कल का और सर्कल ये दिया गया x² + y² 17। फर्स्ट मेथड में कर रहा हूँ एनालिटिकल ज्योमेट्री से। देखिए सर्किल मिला हुआ है x² + y² = 17। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x - 0 होल स्क्वायर + y - 0 होल स्क्वायर = 17 अंडर रूट होल स्क्वायर। तो इसका सेंटर जो आ रहा है सर्किल का वो आ रहा है 0, 0। तो अगर ये सेंटर 0, 0 है, ये सेंटर है C 0, 0 है, ये इधर पॉइंट, ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी इधर। और ये पॉइंट है हमारा, सपोज ये पॉइंट है हमारा 1, -4। ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी और ये जो है नॉर्मल की इक्वेशन होगी। ये सेंटर से गुजरेगा, ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी। हमें दोनों इक्वेशन मालूम करनी है। तो ये अगर ए पॉइंट है तो मैं सबसे पहले देखें कि मैं CA का पॉइंट मालूम कर लूँ। CA का ग्रेडियंट, मुझे टेंजेंट की इक्वेशन पहले टेंजेंट की मालूम करना हो तो मैं पहले मालूम करता हूँ स्लोप ऑफ AC। AC का स्लोप क्या है? ये होगा, देखें ये y2 ले रहा हूँ 0 -4 अपॉन 0 -1, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन -1 या -4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आ जाएगा वो इसका टेंजेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सारी बात है, ये देखिए हमेशा 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 1/4। अब टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी y - y1 = m × x - x1। तो ये जगह y - y1, ये जगह ये -4 है, तो y - -4 = m है 1/4 और x -1। तो अब ये देखिए ये हो जाएगा y + 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा y + 4 = x - 1 के, ये हो जाएगा 4y + के 16 बराबर हो जाएगा x - 1 के। आप इसको इधर लेके जाएं, इसको आप इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 4y। आप इसको इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा, और 16 को इधर लेके जाते हैं डिजिट्स इधर, ये हो जाएगा 4y - x बराबर -1 और माइनस के 16। तो ये हो जाएगा माइनस का x + 4y बराबर -17 के, माइनस कामन, तो ये आ जाएगा x - 4y = 17 के। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। अब नॉर्मल के लिए ये करूँगा मैं नॉर्मल देखिए नॉर्मल का तो आपको ग्रेडियंट भी मिला हुआ है। नॉर्मल बेसिकली ये है स्लोप ऑफ AC कितना मिला है -4। स्लोप ऑफ AC जो मिला हुआ है -4 मिला हुआ है, और ये पॉइंट 0, 0 से भी पास हो रहा है। तो ये तो इक्वेशन हो जाएगी y - 0 = -4 और x - 0। तो यह जगह y = 4x के। तो या अगर ये मैं इधर कर दूँ -4x + y = 0 के, या ये हो जाएगा 4x - y = 0 के। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी 4x - y = 0। एक मिनट, नॉर्मल स्लोप ऑफ AC -4 आया है, ठीक है। तो -4, तो ये जगह सारी -4x के, सारी थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है इधर, ये माइनस इधर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है।
तो देखें कि ये y इज इक्वल आ जाएगा -4x के, इसको उधर लेके अंदर को ये हो जाएगा 4x + y इज इक्वल 0 के। ये इसका एनालिटिकल मेथड है। अब मैं कैलकुलस मेथड इसका दे रहा हूँ। कैलकुलस मेथड देखिए, कैलकुलस मेथड में मुझे ग्रेडियंट टेंजेंट का चाहिए, तो सर्किल की इक्वेशन ये है x² + y² इज इक्वल टू 17। इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के लिहाज से, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस ये हो जाएगा 2y और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल 0 के। अब आपको पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट है 1, -4, जिस पे टेंजेंट पॉइंट है 1, -4 है। तो x की जगह 1, y की जगह 4, ये आ जाएगा 2 + 2 × -4 dy/dx m आ जाएगा इज इक्वल 0 के। तो ये आ जाएगा 2 - 8m बराबर 0 के। तो -8m आ जाएगा -2 के, तो m आ जाएगा -2/-8 के, तो m आ जाएगा हमारा 1/4 के। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला 1/4 के, और पॉइंट हमें पहले ही मिला हुआ है 1, -4। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में ये वैल्यू कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ जाएगी y - -4 इज इक्वल m 1/4 है, और x - 1, 4 जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4 × y + 4 इज इक्वल टू 1 × x - 1, ये जगह 4y + 16 इज इक्वल टू x - 1 के। इसको इधर लेके जाएं, 4y - x इज इक्वल टू -1 - 16, यह हो जाएगा -x + 4y इज इक्वल टू -17 के। अब माइनस कॉमन, तो यह आ जाएगा x - 4y इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में निकालूंगा इसकी। देखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आया है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है कितना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है 1/4। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, प्लस था तो -1/4 का 4। अब पॉइंट हमारा वो ये 1, -4, 1, -4 ही पॉइंट है यकीनन, यस। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y - y1 हो जाएगा y - -4 इज इक्वल हो जाएगा -4 × x -1। तो ये जाएगा y + 4 इज इक्वल टू -4x + 4 + 4 में कैंसिल, ये इधर लेके जाएं, ये हो जाएगा y + 4x इज इक्वल टू 0, या 4x + y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। ये फर्स्ट पार्ट। एज सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे सर्किल जो दिया गया है, वो सर्किल है, देखें कि वो सर्किल है 841 टू द सर्किल x² + y² - 4x + 2y इज इक्वल 0। पहले तो उसको मैं ऐसे लिख दूँ कि x² + y² - 4x + 2y - 3 इज इक्वल 0। सर्किल देखें, ये सेकंड पार्ट में सर्किल लिखूँ x² + y² और -4x + 2y -4x + 2y - 3 इज इक्वल 0। ये सर्किल 3 को उधर लेके गया, और पॉइंट हमारा कितना है, पॉइंट है 4,1। ये 4,1 पॉइंट है, ये सर्किल है, 3 को उधर लेके गया हूँ 841। पहले तो मैं इसको एनालिटिकल, फर्स्ट मेथड एनालिटिकल है, फर्स्ट मेथड एनालिटिकली फार्मूला कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, हालांकि इक्वेशन निकाल चुके फार्मूला से भी। अच्छा, अब आप देखें कि फर्स्ट मेथड एनालिटिकली है, तो इसका में देखें ये 2g कितने के बराबर है, -4 के, और 2f2 के बराबर है। तो g आ जाएगा -2 और f आएगा 1। तो इसका सेंटर जो सर्किल का आता है हमेशा होता है -g, -f। तो इसका सेंटर आ जाएगा 2, -1, यानी ये सर्किल है और इसका सेंटर आएगा 2, -1, और ये पॉइंट है 4, 1।
4,1 सपोज ये ए पॉइंट है, 4,1 इधर है, तो ये इसकी टेंजेंट होगी। देखें ये टेंजेंट लाइन है सर, ये तो मेरी सीकेंड हो गई है। तो दोबारा निकालता हूँ डायग्राम। ये देखें कि ये थोड़ा सा सर्कल टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये सेंटर है 2,-1 और ये मेरा टेंजेंट कर रहा हूँ ऐसे, टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट, और ये पॉइंट है मेरा 4,1 रफली है ये, और ये इसका नॉर्मल यकीनन ये होगा, सेंटर से नॉर्मल पास होगा, ये सेंटर से ये सी है, ये नॉर्मल। तो देखें टेंजेंट की 4,1 टेंजेंट का, और ये AC का स्लोप चाहिए हमें, तो स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ नॉर्मल और AC, नॉर्मल का स्लोप वो स्लोप y2 -1 अपान x2 -x1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 -1 अपान 4 -2, तो 1 + 1 अपान 2, तो ये आ जाएगा 1 के। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो आ जाएगा देखें वो आ जाएगा यकीनन ये 1/1 है, तो ये -1 आ जाएगा स्लोप। अब टेंजेंट की इक्वेशन मैं करूँगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो मेरी ये आ जाएगी y - y1 = m × x - x1, तो ये आ जाएगा y - y1 1 है, m है मेरा -1 और x -4, तो ये करूँगा, ये आ जाएगा y - 1 = -x + 4, x को उधर लेके जाऊँगा, ये y + x = हो जाएगा 4 + 1, या x + y आ जाएगा 5 के। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है, x + y = 5 के। अच्छा, अब नॉर्मल की इक्वेशन में निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की एक तो आप ये देखें टेंजेंट वैल्यू के या 2 पॉइंट मिले हुए 2 - 1 और 4, ये हमेशा नॉर्मल सेंटर से सर्कल से जरूर पास करता है। तो आप इसकी इक्वेशन ऐसे ले लें कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम पहले भी निकाल चुके हैं, स्लोप ऑफ AC और नॉर्मल, AC या नॉर्मल का स्लोप कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है 1, और पॉइंट हमारा नॉर्मल देखें, पॉइंट नॉर्मल के 2 पॉइंट है, 2 - 1 भी है, 4,1 ले लेता हूँ, और 4,1 से, तो इक्वेशन आएगी y - y1 = m × x - x1, तो y - 1 m है 1 x -4, तो y - 1 = x -4 के, इसको इधर लेके जाए, y - x = -4 + 1, तो -x + y = -3 के, माइनस कॉमन ले ले, तो ये आ जाएगा x - y = 3 के। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब इसी का मैं कैलकुलस मेथड करूँगा, सेकंड मेथड, इसी पार्ट 2 का मैं कैलकुलस मेथड करूँगा, यानी बाय कैलकुलस, सॉरी बाय कैलकुलस। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y², क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² -4x + 2y - 3 = 0, -4x + 2y - 3 = 0, यही है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के लिहाज से, डिफ्रेंशिएट रेस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा x का हो जाएगा 2x + y² का होगा 2y इंटू ये हो जाएगा dy/dx, -4x का डिफरेंशियल होगा 4 + 2y का डिफरेंशियल होगा dy/dx, और -3 का 0 = 0। हमें पॉइंट दिया गया है जिस पे ये एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट हमारा है 4,1 सॉरी 4,1, x की 4 y की 1 पुट करें तो हो जाएगा 2 × 4 + 2 × 1, और ये dy/dx m हो जाएगा, जो स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का -4 वही है, और +2 dy/dx m हो जाएगा बराबर 0 के, ये हो जाएगा 8
8 प्लस के 2m माइनस के 4 प्लस के 2m बराबर 0 के, यह जाएगा 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4m आ जाएगा -4 के, तो m आ जाएगा -1 के। तो मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो है -1। तो अब इक्वेशन जो बनती है टेंजेंट की वो बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। स्लोप m जो है टेंजेंट का -1 आया है और पॉइंट है 4,1। तो इक्वेशन टेंजेंट क्या जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू m है -1 और x माइनस के 4, जगह y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस के 4। आप x इधर लेके जाए, यह जाएगा x प्लस का y इज इक्वल 4, ये हो जाएगा प्लस के 4, कहीं मैंने गलती कर दी है, ठीक है गलती नहीं है, 4 -1 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, तो x प्लस y आ जाएगा 5 के। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, बिल्कुल सेम आ रही है। देखें इसमें इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 5। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में निकालूंगा इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये डेरिवेटिव मेथड से या डिफरेंशियल या कैलकुलस से किया है। तो आप देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आया है वो कितना आया है, -1 आया है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, यकीनन इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल या प्रोडक्ट उनकी -1 होनी चाहिए, 1 होगा, लेकिन तब तो -1 होगा, ये हमेशा दोनों परपेंडिकुलर थे, 1 होगा। तो अब पॉइंट हमें 4 1 मिला हुआ है और स्लोप 1 मिल गया, तो y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये जगह y माइनस का 1 m है 1, x माइनस के 4, जगह y माइनस 1 इज इक्वल x माइनस का 4, इधर इसको लेके जाए, ये हो जाएगा y माइनस का x इज इक्वल टू -4 और प्लस का 1, -x प्लस y आ जाएगा -3 के, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 3 के। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो आपने दोनों मेथड से देखा, लेकिन मेरे ख्याल एक एनालिटिकल मेथड ज़्यादा इजी है। थैंक यू वेरी मच।